नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, क्या आपने देखा है कहीं कि किसी के जीते जी उसकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ा दी जाए, उसकी तस्वीर के सामने अगरबत्ती दिखा दी जाए? मगर हमारे देश में ऐसा हुआ है और ऐसा किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जी हाँ, उनके जीते जी उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ा दी गई, अगरबत्ती दिखा दी गई और किसी विपक्ष ने या उनके जो खिलाफ लोग हैं, विरोधी लोग हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही उनके जीते जी उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ा दी और अगरबत्ती जला दी। साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ। हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से राम मंदिर के नाम पर घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है, आरोप लग रहे हैं और तरह तरह के सबूत दिए जा रहे हैं। मगर उसके साथ साथ आम आदमी भी किस तरह से घोटाला कर रहा है राम के नाम पर। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ठगी करने के लिए राम मंदिर के नाम पर। साथियों, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की जो इज्जत बनी है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। साथियों, आपने हमेशा अक्सर देखा होगा कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लोग विरोध में अगर खड़े होते हैं तो उनके पुतले को जलाते हैं। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी इज्जत कमाई है कि उन्हें हर रोज़ तरह तरह की गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि उनके जीते जी उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ा दी जाती है। साथियों, कई जगह तो हमने तस्वीरें ये भी देखी है कि उनकी अर्थी तक निकाली गई है। उनको जो है सो रावण बनाकर, 10 सर वाला रावण बनाकर उनके पुतले का दहन तक किया गया है। तो इस तरह से बेइज्जत किया जाता है लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इतनी बेइज्जती दुनिया के किसी भी पीएम की नहीं हुई होगी। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं जो उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई है, ये हुआ है एमपी में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ा दिया। साथियों, दरअसल पूरा मामला ये है कि एक सरकारी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगा था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो 10-12 कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने बापू की तस्वीर के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगा दी और लगाकर उस पर फूल माला चढ़ा दी, अगरबत्ती जला दी, मोमबत्ती जला दी। इस पर देखिए कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई भी आई है साथियों कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन यह है कि कहा गया कि उत्साह में ऐसा कर दिया गया, मगर जीते जी किसी की तस्वीर पर फूल माला नहीं चढ़ानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बहुत सही से निशाना साधा है और कहा है कि अब इससे भी ज़्यादा कुछ और इज्जत होनी चाहिए। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी की तस्वीर पर चढ़ा दी माला, मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाई। सतना जिले में वैक्सीनेशन के दौरान एक स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ाने के साथ मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाने का मामला सामने आया है। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम एक सरकारी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने इस मामले में कटाक्ष किया है और एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा गया है कि बीजेपी ने मोदी को श्रद्धांजलि दी। शिवराज जी, बीजेपी में कोई लाज शर्म बाकी है या नहीं? देश के प्रधानमंत्री का इतना अपमान। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पार्टी का कोई बड़ा नेता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था और जो भी कार्यकर्ता थे वे नए थे। ये स्पष्टीकरण बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर स्कूल और स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ साथ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी की समझ में क्यों नहीं आया कि किसी जीवित व्यक्ति की फ़ोटो पर माला नहीं चलाई जाती है और ना ही अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाई जाती है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की अब इतनी ही इज्जत बाकी है साथियों, और इसी तरह से लगातार वो जलील किए जा रहे हैं। साथियों, एक बात का और अंदाज़ा आप लगाइए कि अगर ये काम कोई विपक्षी दल के लोग करते, विपक्षी दल के कार्यकर्ता करते, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना रोते गाते, गोदी मीडिया कितना शोर मचाती और कहते कि किस तरह से प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है या उन्हें जलील किया जा रहा है। अब उनके पास क्या जवाब होगा? उनके ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलील कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान पीएम मोदी की का एक पुतला बनाया गया था और उसे लाश की तरह ज़मीन पर रखकर औरतें गा रही थी, मर जा रे मोदी मर जा तू, मर जा रे मोदी मर जा तू। तब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो आकर गोदी मीडिया पर रो रहे थे, गा रहे थे और गोदी मीडिया खूब उसका तमाशा बना रही थी और प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितना जलील किया जा रहा है, कितना बुरा भला कहा जा रहा है, उनके मरने की दुआ तक की जा रही है। मगर अब एक बार फिर से सवाल करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी यही काम किया है। अब उसके लिए क्या कहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग?
साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरह से जलील किया जाता रहा है। कहीं तो उनके रावण का पुतला बना दिया जाता है, 10 सर लगा दिए जाते हैं और उसका फिर दहन किया जाता है। जी हाँ, किसान आंदोलन के बाद ख़ास तौर से उनको जो है इस तरह से जलील किया जाता रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से उनकी तस्वीरों पर चप्पल पड़ती हैं, जूते पड़ते हैं, उनके मरने की दुआएँ की जाती है, गाना गाया जाता है कि मर जा रे मोदी, मर जा तू। मगर इस बार तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया और उनके जीते जी उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ा दी। साथियों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जी हाँ, राम मंदिर का घोटाला। राम नाम के नाम पर पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि किस तरह से राम मंदिर के नाम पर घोटाला हो रहा है, किस तरह से विपक्षी दल सबूत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या ट्रस्टी हों, ये सब इन सब की मिली भगत से इस तरह के घोटाले किए जा रहे हैं। 2-2.5 करोड़ की ज़मीन को 18 साढ़े 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा जा रहा है। अयोध्या के जो मेयर हैं वो किस तरह से अपने भांजे के साथ मिलकर घोटाला करते हैं। उनका भांजा जो 20 लाख रुपए में ज़मीन लेता है वो ट्रस्ट को जैसे 2-2.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। तो ये मामला पूरी तरह से इस पर तो बवाल मचा ही हुआ था। अब एक और नया खुलासा हुआ है कि आम आदमी भी राम नाम पर जो है सो घोटाला कर रहे हैं, पैसे की लूट कर रहे हैं। जी हाँ, 5 लोगों ने नकली वेबसाइट बनाया है राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर और लोगों से ठगी की है। उनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 के 5 लोग हिंदू हैं। मुझे वैसे हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिंदू की बात कह रहा हूँ। उनका नाम भी आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर इन 5 में से कोई एक भी मुसलमान होता, 2 भी मुसलमान होता, तो अब तक गोदी मीडिया में इस पर बवाल मच जाता। दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार नफरत बांटने वाले अपने चैनल पर बैठकर ये कहने लगते कि राम के नाम पर मुसलमान घोटाला कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि ये सारे घोटालेबाज हिंदू हैं। इन्होंने राम के नाम पर घोटाला किया है, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब हम आपको ये खबर भी विस्तार से बता देते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट से लाखों की ठगी का खुलासा, 5 गिरफ्तार। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की साइबर सेल ने राम जन्मभूमि के फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठग रहे थे। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, पर इनमें से कई सॉफ्टवेयर के बिजनेस से जुड़े हैं। नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहने वाले आशीष, नवीन, सुमित, अमित झा और सूरज ने मिलकर कुछ महीने पहले एक वेबसाइट बनाई थी। इन लोगों ने फर्जी वेबसाइट पर फर्जी खातों की डिटेल डालकर आम लोगों से मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील की। इस पर सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए खाते में लाखों रुपए जमा कर दिए। नोएडा पुलिस अब इस बात की जानकारी हासिल कर रही है कि इस वेबसाइट के जरिए कितनी रकम इकट्ठा की गई। तो साथियों, इस तरह से खेला हो रहा है, राम के नाम पर लूट मची हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ट्रस्टी हो। ये सब लोग मिलकर एक तरह से समझ लीजिए घोटाले में लगे हुए हैं, जिसका आरोप लगातार विपक्ष हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो लगा रही हैं। और कहीं ना कहीं सबूत जो पेपर जो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि इन लोगों की मिली भगत है। अब तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी चुप्पी साध ली है। पहले दिन जब आरोप लगा था तो बीजेपी के कुछ लोग सामने आए थे, प्रवक्ता सामने आए थे, मगर अब वो लोग भी गायब हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है और दिख रहा है कि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो विपक्ष सवाल उठा रहा है और जिस तरह के सबूत दे रहे हैं घोटाले के, लेकिन उनके साथ साथ आम आदमी भी इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, करते हुए पकड़े गए हैं। पहले भी इस तरह की खबरें आई थी फर्जीवाड़े की, लेकिन अब जो है सो पुख्ता सबूत के साथ चूँकि गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। और साफ दिखता है कि राम के नाम पर, उनकी आस्था के नाम पर लूट मची हुई है। आपकी आवाज